अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं तो जर्मनी आने के लिए आपके जहन में ये होगा कि यार सबसे बड़ा मसला तो एडमिशन है या वीज़ा है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आजकल ना एडमिशन है ना वीज़ा है। जो सबसे बड़ा मसला आजकल हो गया है जर्मनी आने के लिए वो है अकोमोडेशन। कि जब आपका वीज़ा भी लग जाएगा, जब आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, तो आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट होती है अकोमोडेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर जर्मनी आना चाहते हैं तो आप अपनी अकोमोडेशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट्स की ज़रूरत है, कौन सी आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये भी सवाल होता है कि क्या हमारे साथ स्कैम भी हो सकता है। तो उस स्कैम से भी बचने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जर्मनी में जो अकोमोडेशन है वो तो हमें यूनिवर्सिटी देगी। जैसे दुनिया भर में ऐसे ही होता है। अगर आप पाकिस्तान में भी किसी भी यूनी में पढ़ते हैं तो उनके एक हॉस्टल्स होते हैं जो कि उनकी एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूरोप में और जर्मनी में स्पेशली अकोमोडेशन बहुत महंगी है। प्राइवेट तो आजकल बहुत महंगी है। और इस अकोमोडेशन महंगी होने की वजह और मुश्किल से मिलने की क्या क्या वजह हो गई है, मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में। जब से रशिया यूक्रेन वार हुई है तो उसकी वजह से जर्मनी में इमिग्रेशन बहुत बढ़ गई है। पहले सीरिया से या इन कंट्रीज से बहुत सारे लोग आया करते थे, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने यूक्रेनियंस को यहाँ पे ही बुलाया है, मतलब यूरोप का जर्मनी एक वाहिद कंट्री है जो कि यूक्रेनियंस को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर रहा है। तो इस वजह से रहने के लिए घर बहुत कम पड़ गए हैं। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहा हूँ और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो मैं उस अकोमोडेशन के कितने पैसे देता हूँ, क्या फ़र्क है प्राइवेट अकोमोडेशन में और क्या फ़र्क है स्टूडेंट अकोमोडेशन में। जर्मनी में जैसे कि रमज़ान भी आ चुका है, अब इफ्तारी भी करनी है क्योंकि अभी शाम के 5 हो रहे हैं और यहाँ पे इफ्तार का टाइम 7 बजे है। यूनिवर्सिटी से मेरी जो अकोमोडेशन है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। सो दिस इज़ द वे। और ये भाई पुलिस स्टेशन है यहाँ पे। और दुआ करें कि कभी आपका यहाँ पे कोई सीन ना हो। अगर यहाँ सीन हो गया तो आपको ये एयरपोर्ट का रास्ता दिखा देते हैं आराम से। और सबसे बड़ी मज़े की बात, यहाँ पे पुलिस की ज़्यादा इज़्ज़त है यहाँ की फ़ौज से। बाकी आप समझदार हैं। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये हैं स्टूडेंट डोम्स। यहाँ और भी स्टूडेंट डोम्स है यहाँ पे राइनवाल यूनिवर्सिटी के। और ये 4 बिल्डिंग्स हैं। ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं, एक ऑरेंज कलर की और ये ग्रीन कलर की, ये जो है न्यू बिल्डिंग्स हैं। और ये जो दोनों हैं ये ओल्ड बनी हुई हैं। तो मुझे जो अकोमोडेशन मिली हुई है वो स्टूडेंट होम्स की तरफ से मिली हुई है। स्टूडेंट होम्स से मिलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये मुझे फ्री की है, लेकिन ये प्राइवेट अकोमोडेशन से थोड़ी बहुत सस्ती है। तो मैं रहता हूँ इस बिल्डिंग में। हमें ये साइकिल की पार्किंग भी मिली हुई होती है। आप चाहें तो अपनी साइकिल यहाँ भी पार्क कर सकते हैं, या आपके पास ये भी जगह होती है, आप यहाँ भी अपनी साइकिल जो है पार्किंग कर सकते हैं। और ये गाड़ियों की पार्किंग है। मेरी भी साइकिल यहाँ खड़ी है। मेरी सगोरी का जो है वो टायर पंचर हो गया है तो अभी खड़ी है, लेकिन अभी गर्मियाँ आएगी तो इसका सही करवा दूंगा क्योंकि गर्मियों में हम साइकिलिंग वगैरह चलाते हैं। और ये यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी हमें ये पोस्ट बॉक्स मिले होते हैं। आपके नाम के साथ आपका पोस्ट बॉक्स होता है, तो कोई भी लेटर होता है या कुछ भी होता है वो इसमें रख के जाते हैं और आपके पास इसकी चाबी होती है। अगर आपको कोई बड़ा पार्सल होता है तो आपको कॉल करते हैं या यहाँ पे रख लेते हैं, तो चोरी वोरी का इतना कोई सीन होता नहीं है। ये हमारा गेट है और ये कीज़ हैं मेरी डोम्स की। इसमें कुछ साइकिल की कीज़ हैं, रूम्स की कीज़ हैं, और जॉब के लिए भी एक चिप होती है हमारे पास, तो एक वो भी है इसमें। तो इट्स अ चिप। दिस इज़ हाउ आई विल ओपन द डोर। आई जस्ट हैव टू पुट हियर एंड जस्ट नीड टू ओपन द डोर। ये नीचे का एरिया है। यहाँ पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये लोग छोड़ के जाते हैं, अगर किसी को भी चाहिए तो रख के जाते हैं। इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं होती। इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है, या ये बैग है या मोबाइल के कवर्स हैं, कपड़े तो खैर इस तरह से नहीं रखने चाहिए। नो बडी वॉन्ट्स टू वियर द क्लॉथ्स ऑफ एनी वन। तो दिस इज़ अ लिफ्ट। और मैं क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं जाऊँगा 3rd फ्लोर पे अभी। ये है हमारे स्टूडेंट होम्स क्लीव के, होक्सविल और राइनवाल के, और ये नए बने हुए हैं तो ये थोड़े अच्छे हैं। काफ़ी सिटीज़ में थोड़े पुराने भी हैं। मैं अपने रूम में जाने से पहले आपको वैसे ही जो है दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हैं सारे। अब जैसे ये है, लाइक इसका नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे रूम पे। ये जो है देखें, अब इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है रूम के बाहर ही।
कौन सा फ्लोर है, कौन सा रूम नंबर है। 28 बिल्डिंग का नाम है। जो मैंने आपको पुराने डोम्स दिखाए थे उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उनके रूम के साथ जो है बालकनी है इस तरह की, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके पास एक अपना स्पेस होता है। लेकिन इन डोम्स में, जो हमारे नए डोम्स हैं, इनमें ऐसी कोई भी बालकनी नहीं है। तो ये व्यू है थर्ड फ्लोर से। आई विल आल्सो शो यू द व्यू फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर। थर्ड से भी बड़ा प्यारा व्यू आता है। अब ये ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे अक्सर, क्योंकि करीब पड़ता है, एक दूसरा है वो थोड़ा सस्ता है, लेकिन अब जो करीब पड़ता है बंदा वही जाता है। और ये सामने यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने मेरे शुरू के जो हैं कुछ शॉर्ट्स देखे थे। दूसरा मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ अपने डोम्स का। फिर आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा व्यू अच्छा लगता है। मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगता है। मुझे वो व्यू अच्छा लगता है जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था। अब एक ये नई बिल्डिंग है और वो जो दो हैं पुरानी बिल्डिंग है। अगर आप थोड़ा, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, आप देख रहे हैं ये इन रूम्स के साथ जो है वो बालकनी वगैरह है। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। फोर्थ फ्लोर पे जो रूम्स है ना, वो 2 रूम्स अपार्टमेंट में, और 1 से लेके 3 तक जो सारे अपार्टमेंट्स हैं वो सिंगल रूम में। मेरा भी सिंगल रूम है। लाइक आई डू नॉट शेयर वॉशरूम एंड किचन विथ एनी वन एल्स। सो या, ये है मेरा रूम। और मैं लाइट्स ऑन करता हूँ तो रूम में जैसे ही आता हूँ मैं, ये सिंगल रूम अपार्टमेंट है। और ये सारी जो एरिया है ये किचन की है। ये स्टोव है, ठीक है। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं हमारे पास। और दिस इज़ काइंड ऑफ एक बंदे के लिए बहुत इनफ है। और ये भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमारी आँख काम करती है। दिस इज़ अ माइक्रोवेव एंड ओवन। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसा नहीं है कि मुझे डोम के साथ मिली है। दोनों चीज़ें मैंने ली थी। उसके बाद ये पूरा स्पेस है और ये है फ्रिज एक बंदे का। और दिस इज़ इनफ। ये फ्रिज है और ये हमारा जो है डीप फ्रीज़र है जहाँ पे अपनी फ्रोज़न चीज़ें रख सकते हैं। तो दिस इज़ इनफ फॉर 1 पर्सन। और मेरे ख्याल से किचन के बाद लेफ़्ट साइड पे है वाशरूम। और वाशरूम भी इट्स इनफ फॉर 1 पर्सन। ये है कमोड शरीफ। और दिस इज़ प्लेस एंड यहाँ पे ये शॉवर की जगह है काइंड ऑफ। बाकी यहाँ पे नहीं है वो पानी वाली जगह। अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होती। आपने जुगाड़ करना पड़ता है। बाकी ये इनबॉक्स में पूछ लेना कि यार ये मैंने क्या बात की है। ओके सो, तो ये है जहाँ पे हम आराम फरमाते हैं। और यहाँ पे ये वो टेबल है जहाँ पे पढ़ने का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम पढ़ते हैं। ये बोर्ड है जहाँ पे मैं स्टिकी नोट अपने लगाता हूँ। और बी मोटिवेटेड ऑलवेज, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। उसके अलावा हमें ये स्पेस मिला हुआ है जहाँ पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ या उस तरह की कुछ परफ्यूम्स वगैरह चीज़ें। ये चेयर और ये चीज़ें, और ये भी आपके पास होता है स्पेस। यहाँ पर भी आप चाहें तो अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं रख सकते हैं। उसके बाद ये, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बिखरा हुआ होता है मेरा हमेशा। इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन ये आज थोड़ा अच्छा है शायद आपको दिखाने के लिए। ये भी बहुत बड़ी है, यहाँ भी आराम से कपड़े आ जाते हैं। सो इट्स इनफ फॉर 1 पर्सन। मेरे हिसाब से हमें जो डोम्स मिले हुए हैं वो बहुत अच्छे मिले हुए हैं। और ये है टीवी। टीवी ना हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बंदा जो है वो 4 दीवारों में बंद है। तो बड़ी मुश्किल के बाद मुझे ये टीवी जाके मिला था। अभी ये जो टीवी है, और माइक्रोवेव देखा, ओवन देखा, आपने सोफ़ा देखा, और वो जो आपने चेयर देखी, ये चीज़ें मैंने खुद से अलग से खरीदी हैं। तो ये अपना डोम में नहीं थी इंक्लूडेड। मैं आपको बताता हूँ कि इस रूम के साथ मुझे स्टडी टेबल मिला हुआ था। और सारी चीज़ें, 2 चेयर्स मिली हुई थी। ये जो आप दूसरी चीज़ें देख रहे हैं वुडन कलर में, यही सारी चीज़ें डोम की तरफ से हैं, बाकी कोई भी नहीं है। लेकिन आई थिंक ये बहुत है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा रूम है ये। और जो क्लेवे के दूसरे डोम्स हैं वो मैंने सुना है कि वो इससे भी ज़्यादा बड़े डोम्स हैं। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। तो ये रूम अच्छा, ये और जगह है। हालांकि ये जो जिस पे मैंने टीवी रखा हुआ है, ये जगह आपकी शूज़ के लिए होती है।
बट आई मैनेज इट विद द टेलीविज़न। और उसके बाद मैंने शूज़ यहाँ पे रख दिए हैं, और इस बेड के नीचे भी जगह होती है, आई कॉन्ट ओपन दिस राइट नाउ, तो वहाँ भी बहुत सारा सामान आ जाता है। एंड उसके अलावा ये जो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए स्पेशली रूम से, सो दिस इज़ अ बेसिकली व्यू फ्रॉम माई रूम। क्योंकि मैं जब बाहर गया था तब शाम थी, लेकिन उसके बाद आके मैंने इफ्तारी की, दोस्त के वहाँ रूम पे ऊपर गया हुआ था, तो मैंने कहा कि इफ्तार के बाद जो है मैं बकाया रूम की जो है वीडियो बनाता हूँ। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक अबाउट इट। एंड यही दिस इज़ ओनली क्लेवे। अभी थोड़ी गाड़ियाँ हैं, बाद में और भी सुकून हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही सुकून है। तो यहाँ से क्लेवे तकरीबन नज़र आता है। बहुत प्यारा शहर है, बहुत छोटा शहर है, लेकिन बहुत प्यारा है। एंड सामने यूनिवर्सिटी है वाइट बिल्डिंग वाली, जैसे मैंने आपको बताया पहले। सो दिस इज़ अ थिंग आई लाइक अबाउट माई रूम। और उसके अलावा तो अब सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ पे मैं आता हूँ, आपने कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स दी हैं। एक वेगे की एप्लीकेशन है, एक ईमो स्काउट है। ये दो ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ आप जाके अपने लिए वहाँ पे आपने नाम लिखना है, किस सिटी में आपने आना है, कितना मैक्सिमम रेंट होना चाहिए, शेयर्ड होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए, वो आपने फ़िल्टर्स में अपनी मर्ज़ी के साथ वो चीज़ डालें और आप सर्च करें। फिर जो भी आपको घर है वहाँ पे लैंडलॉर्ड की जो है इन्फॉर्मेशन होती है, आपने उनसे रब्ता करना है और आप उन्हें कहना है कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, दिस इज़ माई एडमिशन लेटर एंड आई विल ट्रैवल टू जर्मनी ऑन दिस डेट। अब इसमें एक सीन ये होता है कि लैंडलॉर्ड जो है हम पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सीन्स ऐसे हुए हैं कि स्टूडेंट्स ने अकोमोडेशन बुक की है और उनके साथ ये सब कुछ कर दिया, और एट द एंड टाइम उन्हें बोल दिया कि वी कांट गेट योर अकोमोडेशन। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कोई और अकोमोडेशन मिल जाती है। तो इसलिए अब वो ये कहते हैं कि बेटा एडवांस भेज दो हमें, फिर जो है हम आपका कंफर्म करेंगे, वरना अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। अब इस सिचुएशन में हमारे जैसा बंदा, या इवन व्हेन इट वाज माय टाइम, मैंने भी यही सोचा कि यार मैं कैसे ऐसे पैसे भेज दूँ। कोई 800-900 यूरो बन जाते हैं डिपॉजिट के साथ और अपने महीने के रेंट के साथ। तो आप ट्राई करें। सबसे पहले इसका ये है, अगर आप लेवे आते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, और ताकि मैं आपकी इस बात में हेल्प करूँगा, या मैं उस लैंडलॉर्ड से बात करूँगा कि ये स्टूडेंट है, यू कैन ट्रस्ट ऑन हिम, या इस तरह से कुछ ना कोई सिचुएशन बन जाती है। तो क्योंकि मैंने अभी पास में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अकोमोडेशन मैंने बुक की, और उनके साथ मैं रब्ता हुआ, फिर उन्होंने मुझे पैसे भेजे एंड देन आई जस्ट ट्रांसफ़र टू द लैंडलॉर्ड, और इस तरह से चीज़ें मामलात वगैरह सेट हो गए। लेकिन इफ़ इन केस इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू क्लेवे, अगर कोई ऐसा दूसरा शहर है, तो आप किसी और पाकिस्तानी को अप्रोच करें, या हर कम्युनिटी, क्योंकि हर शहर में यह कम्युनिटी होती है, उन कम्युनिटी के मेंबर से बात करें। तो उन्हें कहें कि यार मेरा थोड़ा ये प्रॉब्लम है, या लैंडलॉर्ड मुझसे ये डिमांड कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्कैम भी हो जाते हैं। क्योंकि अब ये चीज़ क्योंकि नॉर्मलाइज हो गई है, तो हर बंदा इस बात पे ठीक भी है कि यार इनकेस हमारे साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। बाकी आप में से वो स्टूडेंट्स जो क्लेवे में जिनका एडमिशन हुआ है, होक्सुलर राइनवाल में हुआ है, या होक्सुलर राइनवाल के कैंपस कैंप लिंटफोर्ट में हुआ है, यू मस्ट विजिट द लिंक आई हैव मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक पे जाएं, लेकिन एडमिशन के बाद आप अपनी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालें कि आपने कौन से कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है, कौन सी यूनी में आपका एडमिशन हुआ है। यू हैव टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, और आपने अपलोड करना है। फिर वो आपकी एप्लीकेशन होती है फॉर द स्टूडेंट होम्स। लेकिन आप इस बात पे बिल्कुल ये मत रिलाई कीजिएगा कि अगर आपने आज अप्लाई किया है तो आपको एक महीने में मिल जाएगा। नो, यू विल हैव टू वेट फॉर अप टू 1 ईयर। एक साल के अंदर आपको वो मिल जाता है, या 8 महीने के अंदर आपको वो डोम मिल जाता है। तो आपको फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स यू हैव टू फाइंड योर प्राइवेट अकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो मैं अपना रेंट पे करता हूँ वो 343 समथिंग है, और 18 यूरो मेरा रेडियो बिल का है। तो अराउंड 360 यूरो जो है मैं पे करता हूँ रेंट फॉर दिस स्टूडियो अपार्टमेंट। और अभी अगर आप ये स्टूडियो अपार्टमेंट लाइक 1 रूम अपार्टमेंट, पर्सनल किचन और पर्सनल वॉशरूम के साथ अगर आपको प्राइवेट मिलता, तो यहाँ क्लेवे में 600 से कम का नहीं मिलता। तो 350 में स्टूडियो अपार्टमेंट डोम्स की तरफ से मिलना, इट्स फार मोर बेटर देन द प्राइवेट अकोमोडेशन।
आपको रूम दिखाते दिखाते मेरी चाय भी बन गई। सो गाइस, तो चाय रेडी हो गई और आई होप कि आप भी रेडी हो गए होंगे जर्मनी आने के लिए। स्पेशली अकोमोडेशन के हवाले से आप फुल रेडी होंगे कि कैसे बुक करनी है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और दूसरी वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।